हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिबा खान और मैं आज आपको क्लास 8 हिस्ट्री का हाउ, व्हेन एंड वेयर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट होगा, क्लियर है, और लास्ट पार्ट होगा। तो हम एक बार रिवीजन करते हैं कि हमने फर्स्ट दोनों पार्ट्स में क्या समझने की कोशिश करी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है। फिर क्या देखा हमने, हाउ डेट्स आर इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री में डेट्स क्या और कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखा हमने कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखा हिस्ट्री को हमने जेम्स मिल के द्वारा कैसे पीरियोडाइज किया है, या जेम्स मिल ने हिस्ट्री को कैसे पीरियोडाइज किया है, हमने ये देखा, ठीक है। जेम्स मिल के पीरियोडाइजेशन में कुछ फॉल्ट थे, फिर उसको हमने चेक किया कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या थी, ठीक है। कुछ हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को दोबारा से पीरियोडाइज किया, कौन कौन से पीरियड में, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड में। लेकिन कुछ हिस्टोरियन का अभी भी कहना है कि इसे मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियड को ना कहते हुए इसे कॉलोनियल पीरियड कहा जाए तो ये बेस्ट होगा, क्लियर है। तो आज हम ये पढ़ेंगे, इस पार्ट में ये पढ़ेंगे कि बार बार ये कॉलोनियल वर्ड का यूज किया जा रहा है कि कॉलोनियल, कॉलोनाइजेशन, ये वर्ड है क्या एक्चुअली में। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये एक्सप्लेन करूं कि कॉलोनियल या कॉलोनाइजेशन वर्ड होता क्या है। ये वर्ड आगे आपके बुक में बहुत बार रिपीटेडली दिया गया है, तो आप एक बार ये कोशिश करिए बहुत कॉलोनियल वर्ड को बहुत अच्छे से समझने की, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कॉलोनियल क्या होता है। मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, ब्रिटिशर्स मेड इंडिया अ कॉलोनी, ठीक है। इसका एक सिंपल वर्ड में अगर निकालूं, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपना एक कॉलोनी बनाया, ठीक है। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, कॉलोनी का मतलब क्या होता है, मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपने अंडर रखा, ठीक है, उनके रिसोर्सेस लिए, ठीक है, अपने काफी चीजों को उनको दिया, इस चीज को कहते हैं कॉलोनी। आइए और इसको एनालाइज करते हैं। कॉलोनियल, ब्रिटिश केम टू इंडिया, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इंडिया आते हैं। अच्छा ये बताइए इंडिया ब्रिटिशर्स क्यों आते हैं, ट्रेड करने आते हैं, ये बात क्लियर है। इंडिया में ब्रिटिशर्स ट्रेड करने के लिए आते हैं, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, आप किसी के घर जा रहे हैं, आप किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, तो पहले आप उनको क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि हेलो अंकल, मैं इस दिन आपके घर आना चाहता हूँ, आप अवेलेबल हैं। अगर वो बोलेंगे हाँ मैं अवेलेबल हूँ आइए आप, तभी आप जाएंगे, ठीक है। पहले आपने क्या किया, परमिशन लिया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने भी ऐसे ही परमिशन लिया। अब किससे परमिशन लिया, उस टेरिटरी के किंग से या नवाब से। यहां तक बात क्लियर है। ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक। वो कहां किस एरिया में ट्रेड करेंगे, उन राजाओं से उन्होंने परमिशन ली कि सर हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, ठीक है, आप मुझे अनुमति प्रदान करिए कि मैं यहाँ आपके एरिया में ट्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ साल तो उन्होंने ट्रेड किया, क्या किया, कुछ साल उन्होंने ट्रेड किया, फिर धीरे से राजा की गद्दी हथिया ली, ठीक है। राजा को उनकी गद्दी से हटा के अब कौन बैठा, ब्रिटिशर्स बैठे, ठीक है। तो क्या करे उन्होंने, कनकर्ड लोकल नवाब्स एंड राजा और नवाब को उनकी गद्दी से उन्होंने क्या किया, हटा दिया और खुद विराजमान हो गए, ठीक। दे एस्टैब्लिश देयर रूल, धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपनी सारी एरिया को रूल एस्टैब्लिश करने लगे, सारे एरिया में अपना वर्चस्व बनाने लगे। वर्चस्व मींस अपना रूल एस्टैब्लिश करने लगे, ठीक है। फिर दे मेड इंडिया इट्स टेरिटरी, फिर जब सारे टेरिटरी को, सारे एरिया को उन्होंने कवर कर लिया, तो इंडिया को उन्होंने पूर्णतः अपने अधीन लेके आ गए, मींस अपने अंडर ले आए, ठीक है। They started
सबजुगेटिंग द लोकल्स। मैं यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स का भी यूज कर रही हूँ जो आपके बुक में है। आप ऐसी बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं उन वर्ड्स पे फोकस कर रही हूँ ताकि आप जब भी बुक रीड करें आपको उन वर्ड्स का मतलब चुटकियों में याद हो जाए, ठीक है, समझ में आ जाए, ठीक है। सबजुगेटिंग मींस डराना धमकाना। तो दे स्टार्टेड सबजुगेटिंग द लोकल्स। वो लोकल पीपल कौन होते हैं? जो उस एरिया के ही मूल निवासी हो, जो वहीं पे पैदा हुए हो, है ना, ठीक है, उनके पेरेंट्स भी वहीं पे रहे हो, उन्हें लोकल्स कहेंगे। तो उन्होंने वहां के लोगों को डराया और धमकाया, ठीक है। कोई आपको क्यों डराएगा धमकाएगा? जब आपसे कुछ वसूलना हो, आपको कुछ प्रेशराइजली मतलब फोर्सफुली कुछ करवाना हो, तब सामने वाला आपके ऊपर प्रेशर करेगा। क्लियर है? तो एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी। आगे के पॉइंट्स में यहाँ पे कवर कर रही हूँ। ओके, एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी। सोसाइटी से मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों पे दबाव बनाना कि आप हमारे कल्चर को एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट करें, ठीक है। इकोनॉमी से मतलब ये है कि उनको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करना, मींस उनसे टैक्सेस, ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस वसूल करना, ठीक। What changes in their value, custom and religious practice। मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे? ब्रिटिशर्स प्रेशराइज करते थे लोगों पे कि आप हमारे रिलीजन को एक्सेप्ट करिए, आप हमारे पहनावे को एक्सेप्ट करिए, आप हमारे कल्चर को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। इसका बहुत प्रेशर करते थे। फॉर एन एग्जाम्पल, आज के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों को बेहतर या खाने में क्या पसंद है, तो मोस्टली अराउंड 50 to 70% ऑफ पीपल ऐसा बोलेंगे कि मुझे पिज्जा या बर्गर पसंद है ना, मोस्टली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कहां से अडॉप्ट की? वेस्टर्न कल्चर से। क्लियर है यहाँ तक बात? अगर आप कभी कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो आज की डेट में क्या आप धोती कुर्ता लेंगे या पगड़ी लेंगे, बट कोई पूजा पाठ या कोई सेरेमनी हो तब, ठीक है, तभी लोग प्रेफर करते हैं ये सारे इंडियन अटायर्स को कैरी करना। अदरवाइज आप क्या कैरी करेंगे? आप अपने जीन्स, टी शर्ट, पैंट, शर्ट्स, ये सारे चीजों को कैरी करना ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कहां से अडॉप्ट करी? हमने वेस्टर्न कल्चर से अडॉप्ट करी। क्लियर है? यहां तक बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज कॉलोनाइजेशन, तो आपके लिए एक बेस्ट आंसर है, ठीक है, देखते हैं वो क्या। द सबजुगेशन ऑफ वंस कंट्री बाय अनदर लीडिंग टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोसाइटी एंड कल्चरल चेंजेस, दिस इज नोन एज कॉलोनाइजेशन। क्लियर है? यहाँ पे वंस कंट्री मीन्स इंडिया के, ठीक है, बाय अनदर मीन्स ब्रिटिशर्स के, ठीक है। समझते हैं आप क्या है? द सबजुगेशन ऑफ वंस कंट्री, किसी कंट्री के लोगों को डराना, धमकाना या दबाना, ठीक है, किसी और के द्वारा, ठीक है, बाय लीडिंग, जो किसमें लीड करता हो? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोसाइटी एंड कल्चरल चेंजेस में, किसमें लीड करता हो? इन सारी चीजेस में वो उभरता हो या बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा हो, उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कॉलोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ऐसी चीजों को जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोसाइटी एंड कल्चरल चेंजेस को एक्सेप्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं? इंडियंस पर कर रहे हैं, तो उन्हें कॉलोनाइजेशन कहा जाएगा, ठीक है। The subjugation of one's country by the another, leading to political, economical, and social होगा, ठीक है। Leading to political, economical, social and cultural changes, this is known as colonization। आई बात समझ? क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन
प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। उसमें क्वेश्चन आता है हाउ डू वी नो अबाउट लास्ट 250 इयर्स ऑफ हिस्ट्री। 250 साल पहले की हिस्ट्री हम कैसे जान पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर चैप्टर के आप एंड में मुझे देंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा ताकि आप और इंटरेस्टिंगली उसे आंसर कर पाए। तो इसका आंसर जानने की हम कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम हिस्ट्री को 250 इयर्स पहले वाली हिस्ट्री को हम कैसे जानेंगे। 3 या 4 साल पहले की तो बात करने में या बात को याद करने में तो काफी डिफिकल्टी होती है, तो 250 साल पहले की बात हम कैसे याद रखेंगे ये जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया है कि बाय ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स, ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, किससे, ब्रिटिशर्स के डॉक्यूमेंट से, ठीक है। ब्रिटिशर्स बिलीव्ड इन मेंटेनिंग रिटन रिकॉर्ड्स। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप अपनी नोट्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, रिटन फॉर्म में बनाते हैं ना, तो आप कोशिश करते हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है उसको मैं नोट डाउन कर लूं ताकि जब मुझे जरूरत पड़े तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो। तो वैसे ही ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हर चीज को, हर उनकी चाहे हर पॉलिसी हो, उनके हर एक्शंस हो, उनके प्लान्स हो, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, हर चीज का एक रिपोर्ट तैयार करते थे, ठीक है। रिटन रिकॉर्ड्स रखते थे, हमेशा एक रिटन रिकॉर्ड्स या रिटन रिपोर्ट्स को बनाया जाता था, क्लियर है। फिर सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को एक जगह प्रिजर्व किया जाता था, बहुत केयरफुली उसको रखा जाता था। उसके लिए एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड रूम बनवाया गया। कभी आप कलेक्ट्रेट ऑफिस विजिट करेंगे तो आपको काफी सारी ऐसी फाइलें दिखेंगी जो किसी कपड़े में बंद के ऊपर रखी है। वो सारी चीजें अभी तो डिजिटलाइज फॉर्म में यूज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, पर उस दौरान क्या ब्रिटिशर्स के पास ऐसा डिजिटल कुछ था नहीं था। उनके पास मेन उनके रिटन रिकॉर्ड्स के थ्रू ही वो हर चीज को प्रिजर्व कर सकते थे, क्लियर है बात। तो उन्होंने क्या बनाया, रिकॉर्ड रूम बनाया रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन ये रिकॉर्ड रूम किसी स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के ऑफिस में ही अटैच किया जाता था। जैसे कोई एसपी डीएसपी हो किसी एरिया का, कोई कलेक्टर हो, उनकी ऑफिस में ये रिकॉर्ड रूम की व्यवस्था की जाती थी, क्लियर है। रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए आर्चीव्स या म्यूजियम को बनाया गया। अच्छा बताइए, म्यूजियम में क्या आप कभी गए, म्यूजियम विजिट करें, जरूर किए होंगे। तो म्यूजियम में आपको क्या देखने को मिलता है, काफी राजाओं के बारे में मिलता है, उनका एरिया क्या था, उनके तलवार भाले, ये सारी चीजें आपको देखने मिलती हैं। उनकी मूर्तियां है ना, उनके राजमहल में जो जो उनके खाने के बर्तन थे या उनके यूटेंसिल्स, उनकी हर बेसिक चीज कहाँ आपको मिलेगी, म्यूजियम में। वहीं आपको रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन किया गया है, तो वो कहाँ मेंटेन करने के लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनाया गया, ठीक है, और उसका नाम आर्चीव्स कहा गया। एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसे आर्चीव्स कहा गया। आप अपने बुक में देख सकते हैं इसकी इमेज, मैं यहाँ पे भी डाल देती हूँ इसकी इमेज आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप फिगर 4 देखिए, द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया केम अप इन 1920, क्लियर है। यहाँ पे रिकॉर्ड की व्यवस्था, इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था की गई थी। मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिशर्स हर चीज को प्रिजर्व करते थे, हर चीज का रिपोर्ट तैयार करते थे, चाहे वो कोई भी प्लान हो, इन्वेस्टिगेशन हो। आगे देखते हैं, लेटर्स एंड मेमोज ऑफ वेरियस ब्रांचेस। ये लेटर्स और मेमोज हर ब्रांचेस के लेटर्स और मेमो को भी प्रिजर्व करते थे, ठीक है। अब लेटर 2 तरीके के लेटर होते हैं, ठीक है, एक पर्सनल होते हैं और एक ऑफिशियल होते हैं। ऑफिशियल लेटर जो आप अपने स्कूल में देते हैं जब आप छुट्टी मारते हैं, तो
ठीक है, एप्लीकेशन फॉर लीव, आई कैन नॉट कम दीज डेज क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। वो क्या हुआ, ऑफिशियल लेटर हुआ। पर्सनल लेटर, आप कभी अपने मम्मी पापा को लेटर लिखते हैं, मम्मी पापा को लेटर लिखते हैं ना, मम्मी पापा को लेटर लिख रहे हैं कि हम यहाँ अच्छे हैं, आपके कुशल मंगल रहने की कामना करते हैं, ये सारी चीजें पर्सनल लेटर। ठीक है, मेमोज क्या होते हैं, मेमोज होते हैं ज्ञापन। मेमोज को हिंदी में बोला जाता है ज्ञापन। क्या कहते हैं, ज्ञापन। ज्ञापन का मतलब मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। न्यूज़पेपर की अक्सर हेडलाइन रहती है कि कुछ कॉलेज छात्रों ने अपने कॉलेज के जो हेड है उन्हें ज्ञापन सौंपा। ठीक है, ज्ञापन सौंपा, इसका मतलब क्या है, जो उनकी कॉलेज में कमियां रही हैं उनको अपने हेड को बता रहे हैं कि देखो ये हमारे कॉलेज में प्रॉब्लम है, इसको आप सुधारिए। ठीक है, उससे आप ये समझिए कि मेमोस का मतलब एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन, मेमो का मतलब एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो हर लेटर और मेमो को प्रिजर्व किया जाता है। देखिए, हिस्ट्री को कई जगह अज्यूम किया जाता है। कैसे? देखिए, एक एग्जांपल देखिए। आपने क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, क्लास 6 में आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा। वहां पे आपने क्या देखा, मोहनजोदारो को बताया गया बहुत बड़ी सिटी है। ठीक है, वहां पे बताया गया कि मोहनजोदारो में बहुत बड़ा बाथ टब था, ठीक है, स्नानागार था। वहां बताया गया स्टोरेज रूम था, बहुत बड़ा स्टोरेज रूम था। ठीक है, वहां बताया गया कि उनकी ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छी सुव्यवस्थित थी। क्या बताया गया? उनकी जो ड्रेनेज सिस्टम है काफी वेल अरेंज्ड फॉर्म में थी। तो ये सारी चीजें हमें पता कैसे चलती हैं? कोई रिटन रिकॉर्ड्स है आपके पास? नहीं। इससे भी किसने हिस्टोरियंस ने अज्यूम किया। जब वहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ तब हमें पता चली ये चीजें। ठीक है, उसका रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। तो वैसे ही काफी चीजें हमको अज्यूम करना पड़ा हिस्ट्री में। ठीक है, जैसे कुछ लेटर्स उनके ऑफिसर्स के कुछ लेटर्स पर्सनल भी हुए होंगे। कोई अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा होगा, वाइफ का लेटर उनके पास आया। जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए, हर चीज को तो लेके नहीं जा सकते ना, तो कुछ चीजें, कुछ लेटर्स उनकी छूट गई होंगी। तब हिस्टोरियन ने उन्हें पढ़ा, फिर उनको अज्यूम किया, हाँ उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए वो शायद गए हों। तो ये सारी कुछ चीजों को हिस्ट्री में हम अज्यूम किया या करना पड़ा। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे चलते हैं। These documents were carefully copied by calligraphist. Calligraphist क्या होते हैं? आइए समझाते हैं। Calligraphist जिनकी राइटिंग बहुत खूबसूरत हो, जो काफी फॉर्म्स में, काफी डिजाइनर वे में राइटिंग्स को लिख पाए। ठीक है, उन्हें कैलीग्राफिस्ट कहा जाता है। तो कैलीग्राफिस्ट को काम क्या दिया गया था कि आप उन सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से लिखो। ठीक है, क्या कहा गया था? सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से सही से कॉपी करो, उसके मतलब 3-4 प्रिंट्स बनाओ। ठीक है, अब जब प्रिंटिंग मशीन आई तो उसके और भी मल्टीपल कॉपीज बने। क्या बने? और भी मल्टीपल कॉपीज प्रिंट होने लगे। आपको यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे सर्वे बिकेम इंपॉर्टेंट। सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट और क्यों बनी इंपॉर्टेंट? सर्वे क्यों बनी इंपॉर्टेंट? आइए देखते हैं। अनदर सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, ये हिस्ट्री लिखने के लिए सर्वे भी इंपॉर्टेंट रहा। तो सर्वे क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वे? आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और अ सब्जेक्ट। किसी एरिया या किसी सब्जेक्ट के बारे में डीप एनालाइज करना। एग्जाम्पल, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि आप कितने लोगों को पिज्जा बर्गर पसंद है, तो उसमें से 10 लोगों ने हैंड रेज किया, बोला हमें पसंद है। ठीक है,
तो मुझे ये पता चला कि 10 लोगों को पिज्जा और बर्गर पसंद है। फिर मैंने पूछा कितने लोगों को साउथ इंडियन डिश पसंद है, तो 10 लोगों ने हैंड रेस किया कि मुझे पसंद है, साउथ इंडियन डिश पसंद है। तो मुझे ये पता चला कि 10 लोगों को साउथ इंडियन डिश पसंद है। फिर मैंने पूछा कितने लोगों को छोले भटूरे पसंद है, तो 5 लोगों ने हैंड रेस किया कि मुझे बहुत पसंद है, छोले भटूरे पसंद है। ओके, फिर कितने लोगों को मैं ये पूछूंगी चाउमीन पसंद है, तो जो बाकी बच्चे बचे हैं उन लोगों ने हैंड रेस किया, 15 लोगों ने हैंड रेस किया मुझे चाउमीन और मंचूरियन पसंद है। तो हमें ये पता चला 10 लोगों को बर्गर पसंद है, 10 लोगों को साउथ इंडियन फूड पसंद है, 5 लोगों को छोले भटूरे पसंद है, 15 लोगों को ये चाउमीन एंड मंचूरियन पसंद है। तो मैंने क्या किया, मैंने सर्वे किया। मैंने क्या किया, सर्वे किया। तो मैंने उसके बारे में एनालाइज किया कि आप लोगों को कौन कौन सी चीजों को कैसे, आप लोगों की चीजों को, आप लोगों को क्या क्या चीजें, आप लोगों को क्या क्या चीजें और कितनों को क्या क्या चीजें पसंद है, तो इसको कहते हैं सर्वे। ठीक है, आइए देखते हैं बुक के कंटेक्स्ट में। एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और अ सब्जेक्ट। तो मैंने अभी आपको क्या किया, एग्जामिन किया। ठीक है, तो किसके सब्जेक्ट में, मैंने आपको फूड के पर्सपेक्टिव से, क्लियर है। तो ब्रिटिशर्स बिलीव्ड दैट कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली नोन बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग इफेक्टिवली। सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सर्वे इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ताकि लोगों को या ब्रिटिशर्स को उस समय ब्रिटिशर्स को ये पता चल सके कि क्या क्या चीजें कहाँ है और उसी को रिलेट करके एडमिनिस्ट्रेट सही से कर पाए। ठीक है, आज भी हमारे देश में काफी सारे सर्वेज होती हैं। ठीक है, होती है ना, जैसे विलेज सर्वे आज भी होती थी, उस दौरान भी होती थी। उसमें ये गणना करना कि विलेज कहाँ और कितने हैं। ठीक है, रेवेन्यू सर्वे, ये सर्वे करते हैं कि कौन कितना इनकम पाता है। ठीक है, कौन कितना इनकम पाता है, इसका एनालाइज करना। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना सर्वेइंग। फ्लोरा मींस फ्लावर, फौना मींस एनिमल, मतलब फूल और जानवरों का सर्वे करना कि कौन से फूल क्या क्या आपके कब कब प्रोवाइड होते हैं और एनिमल्स आपके इस एरिया में कितने एनिमल्स है, उस चीज का सर्वे करना। आई बात समझ। फॉरेस्ट सर्वे, कितने एरिया में फॉरेस्ट है इसकी जानकारी लेना। तो ये सारी चीजें क्या है, सर्वे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने काफी चीजों को एनालाइज किया और काफी चीजों को सर्वे किया। एक और एग्जांपल देते हैं, बताइए सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये बात हमको कैसे पता चली, ये बातें हमको ब्रिटिशर्स ने बताई। कैसे, वो सारे माउंटेन्स को एनालाइज करते थे, उनका भी सर्वे, माउंटेन्स का भी सर्वे हुआ। उस दौरान हमको पता चला कि माउंटेन, सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट है। आई बात समझ। उसकी हाइट क्या है, उसकी हाइट इन्होंने बताया 8848 मीटर्स। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, 8848 मीटर्स। तो ये सारी जानकारी हमको कहां से प्राप्त हुई, ये सारी जानकारी, या आप कह लीजिए माउंटेन्स का सर्वे किसने किया, ब्रिटिशर्स ने किया। ये एक एग्जांपल था। तो आई होप आपको क्लियर होगा। आगे हम सेंसस के बारे में जानते हैं। सेंसस क्या है, सेंसस का मतलब है हिंदी में जनगणना। हिंदी में जनगणना। जनगणना को आप सेपरेट करिए, जनगणना, जन का मतलब लोग, गणना का मतलब कैलकुलेट, लोगों की गणना करना, जनगणना। सेंसस मींस लोगों को काउंट करना, उनके कार्यों को काउंट करना। ठीक है, उनके बारे में हर चीज को जानना। ठीक है, तो सेंसस बिगिन आफ्टर एवरी 10 इयर्स। सेंसस अभी भी कब होता है, हर 10 साल के अंतराल के बाद, हर 10 साल के पीरियड के बाद। तो आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लास्ट सेंसस कब हुआ था, 2011 में। उससे पहले 2011 से पहले सेंसस कब हुआ था, 2001 में। हुआ ना 10 साल का डिफरेंस।
क्लियर है? अब सेंसस कब होगा? अब कब होगा सेंसस? 2021 में। एक और बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में, ठीक है। इससे पहले सेंसस कब हुआ था? 2001 में। 2011 के बाद वाला सेंसस कब होगा? 2021 में। अभी 2020, नेक्स्ट ईयर सेंसस की रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इस सेंसस या जनगणना में क्या बताया जाता है, आइए देखते हैं। सेंसस प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड ऑफ पीपल्स नंबर। ये देखा जाता है कि एक फैमिली में कितने लोग हैं, कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में, ठीक है। उनकी इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल जो क्राइटेरिया कैसा है, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है या नहीं, ठीक है। उनके कास्ट के बारे में पता चलता है, उनके रिलीजन के बारे में पता चलता है, उनकी कार्यों के बारे में, मतलब उनकी जॉब या उनकी सर्विसेज के बारे में पता चलता है। तो इसे कहते हैं हम सेंसस। तो सर्वे बिकेम इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक आई होप आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं आगे की टॉपिक में। चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ। आइए देखते हैं क्या है। What official records do not tell us? ऑफिशियल ऐसे भी कुछ रिकॉर्ड्स होंगे जो हमको बहुत सारी चीजें हमसे छुपी होंगी। आइए देखते हैं वो कैसे और क्या। हिस्ट्री रिटन अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। पर्सपेक्टिव मतलब उनकी दृष्टिकोण से, ठीक है। हिस्ट्री रिटन, हिस्ट्री जो भी लिखी होगी वो किसके नजरिए से लिखी होगी? ब्रिटिशर्स के, ठीक है। वहां पे इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन लोगों के नजरिए का कहीं कोई भी बात नहीं की गई। आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में जब हमने देखा था, मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि वहां पे ब्रिटिशर्स की अपनी दृष्टिकोण थी, तो वो उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखी। वहां पे इंडियंस का कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं लिखा। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने तरीके से ही हमको इन्फॉर्म, जो हम आज पढ़ रहे हैं, अपने तरीके से इन्फॉर्म करने की कोशिश की थी, है ना। अपने बुरे जो व्यवहारों को वो छुपाते हुए इंडियंस के बुरे व्यवहारों को प्रदर्शित किया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। They preserved record of their own interest. अभी मैंने आपको बताया जिन चीजों में वो इंटरेस्टेड थे उसको उभारने की कोशिश की, ठीक है। जहां जहां वो लैक करते थे उसको हाईलाइट किया ही नहीं। आई बात समझ? They wish to preserve for posterity. Posterity means देखिए, posterity means future generation. बहुत सारी चीजों को वो फ्यूचर जनरेशन के लिए रखना चाहते थे। क्यों रखना चाहते थे? ताकि उनको ये लगे, ताकि इंडियंस जो आगे जो पढ़ते उनका रिकॉर्ड रखने का थॉट ये था कि लोगों को ये पता चले कि ब्रिटिशर्स कितने अच्छे थे, उनके हमेशा हित में बात करते थे, ठीक है। फिर ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से ग्रास्प करने में हेल्प होगी। 14th of April 1919 को एक मैसेकर होता है। कौन सा मैसेकर? जलियांवाला बाग। वहां पे एक ब्रिटिश हेड आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जलियांवाला बाग में जो मीटिंग बैठी थी वहां पे पूरे लोग, वहां पे सारे लोग वेपन्स के साथ मौजूद थे, इसीलिए उन्हें फायर करना पड़ा, ठीक है। बट हम इंडियन पर्सपेक्टिव के तौर पे, जब इंडियंस ने जो हमें बात बताई उस पे हम बिलीव करें तो वहां सिर्फ लोग बैठने गए थे, ठीक है। क्लियर है बात? तो हर दृष्टिकोण का, हर माइंडसेट का, ब्रिटिशर्स की अपनी माइंडसेट थी, इंडियंस की अपनी माइंडसेट थी। अगर हमें इंडियन पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को पढ़ना है तो आप बेटर किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में पढ़ सकते हैं, लीडर्स के आइडियाज के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ फेमस ट्रैवलर्स थे जैसे वेनसोंग, है ना। वेनसोंग जो एक चाइनीज ट्रैवलर थे, वो अपनी बात
क्लियरली रख सकते हैं बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात किए। आई बात समझ में? आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट होता है, प्लीज लेट मी नो एंड कमेंट बिलो। सो ऐसे ये चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर हम एंड करते हैं। आइए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डील करते हैं। व्हाट आर आर्चीव्स? अभी मैंने आपको बताया आर्चीव्स है क्या। एंड institution where old records and data are preserved is called archives। ठीक है, archives। an institution एक ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां पुराने रिकॉर्ड्स और डेटा को क्लियरली प्रिजर्व करके रखा गया, जहां पे ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहां ओल्ड रिकॉर्ड्स को, पुराने रिकॉर्ड्स को और डेटास को प्रिजर्व करके रखा हो, उसे आर्चीव्स कहते हैं। व्हाई सर्वे बिकेम इंपॉर्टेंट? सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट हुआ? सर्वे बिकेम इंपॉर्टेंट एज दे हेल्प any government to administrate any country effectively। हर कंट्री में सर्वे इंपॉर्टेंट है, हर कंट्री में सर्वे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि वहां पे वो क्लियरली बहुत जस्टिफाई तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर सके। क्लियर है? व्हाट इज सर्वे? सर्वे क्या है? एग्जामिनिंग रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और अ सब्जेक्ट इज सर्वे। किसी भी चीज को एग्जामिन करना, किसी रिकॉर्ड को डीपली एनालाइज करना, ठीक है, किसी भी एरिया या किसी सब्जेक्ट को डीपली एनालाइज करना, उसे सर्वे कहते हैं। आई होप आपको इन टॉपिक्स में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज डू लेट मी नो।